चाहत तू ही फसाद हो। बैटरी बैंक साथ नहीं रख सकते थे। ये किस किस्म की लापरवाही है सेहान? ये आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? क्या कर रहे हो? पता है कि मैं शाम से कितना परेशान था, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाबा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा। लाला की थ्रेट है और आप रात के इस वक्त मुझसे ये बातें करने के लिए जाग रहे हैं? वेयर हाउस के सुपरवाइजर को मार दिया है उस पागल इंसान ने। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गाजी यूसुफ को यूं डायरेक्टली थ्रेट करे। तुम बगैर गार्ड्स के कहीं नहीं जाओगे। बाबा हम इस बारे में काफी बहस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस बात पर बहस नहीं होगी। दिस इज रियल। जब तक मैं लाला के मामले को एक तरफ ना करूं, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। डू यू अंडरस्टैंड मी? आज के बाद तुम बगैर गार्ड्स के घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। Am I clear? Do you understand me? And this is final. ओके बाबा। श्यान बाबा क्या बात है? उसने फिर कोई गलती कर दी? मैं समझा नहीं। उसने जो गलती की है उसे सुधारा नहीं है। एलिफ की गोल्ड चेन, उसके रिस्ट वॉच, उसका मोबाइल फोन मुझे कल तक वापस चाहिए। लेकिन बाबा उसने तो हैरास किया था, तो बाकी सब। मैंने तुमसे कहा कि मुझे कल तक वापस चाहिए तो वापस चाहिए। और तुम भी अपना ख्याल रखो। मार दिया है उस पागल इंसान ने। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे वक्त में तुमने बहुत साथ दिया, बहुत हेल्प की मेरी, और मैं तुम्हें सही से थैंक यू भी नहीं कर सकी। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। शायद ये सब मेरे नसीब में लिखा था। एलिफ अगर मैं नहीं होता तो कोई ना कोई और जरूर होता। कोई और होता तो स्ट्रेंजर होता ना। तुम तो मामा के दोस्त हो। So sorry. Sorry. एलिफ अच्छा प्लीज तुम रो नहीं ना इस तरह। बैटरी बैंक साथ नहीं रख सकते थे। ये किस किस्म की लापरवाही है सेहान? ये आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? क्या कर रहे हो? पता है कि मैं शाम से कितना परेशान था, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाबा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा। लाला की थ्रेट है और आप रात के इस वक्त मुझसे ये बातें करने के लिए जाग रहे हैं? वेयर हाउस के सुपरवाइजर को मार दिया है उस पागल इंसान ने। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गाजी यूसुफ को यूं डायरेक्टली थ्रेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल सारा ऑफिस में दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान के जो वो दोनों भाई होते हैं वो एक साथ आते हैं आप ही के पास। आप ही को कहते हैं कि एक्चुअली आप जो ये रिश्ता कर रहे हो ना, ये रिश्ता नहीं करो, क्योंकि ये रिश्ता उस्मान को पसंद नहीं है। तो दूसरी जानब से आप ही बोलती है कि मैं क्यों ऐसे रिश्ता बोलूँगी, मैं तो आपसे डिस्कस करके फिर रिश्ता करूँगी। फिर दूसरी जानब से एक और लड़का बोलता है कि एक्चुअली ये उस्मान क्या है ना, एक और लड़की को वो पसंद करता है और उसी से शादी करता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बहुत ही इज्जत से कहती है उस्मान की जो वो दोनों एक और लड़का ऊपर उठ खड़े होते हैं। दूसरी जानब से उसको कहती है कि बैठ जाओ, इधर आओ। दूसरी जानब से उसको आप सारा आप कहते हैं कि इतनी हैरान की बात कर दी है। पहले बता देते तो आपका ये रिश्ता भी तय हो जाता। अगर मैं तो चाहूँ तो दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे
ये जो आप ही होते हैं, एक और लड़की को बुला के उसको बोलती है कि जो लड़की उसको बोलती है कि हम एक रिश्ता तय करने जा रहे हैं, वो भी एक हबीब नाम के एक उस्मान बता रहा है उसकी बेटी से, हम वही लड़की हम अपनी बहू बन रहे। दूसरी जानब से एक लड़की बोलती है कि ये हबीब नाम जो एक बड़ा सा नाम है जो आप उससे रिश्ता करने जा रही है। आई एम बहुत सी बार, क्योंकि वो आपसे बहुत ही बड़ा है। तो मैंने बहुत ही काफ़ी जगह देखा है कि आपने तो आप से नीचे जो है उनसे रिश्ता किया है, आप ये इनसे बड़े इसे क्यों रिश्ता कर रही हो, क्या वजह बता सकती। दूसरी जानब से जो बोलती है कि जो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं वो सब प्यारे हैं मुझे। दूसरी जानब बोलती है कि ये जो सभी लोग ये मेरी मुट्ठी में आप पता चला है कि ये तो रेत की तरह है, आस्ते आस्ते फिसल के जा रही है। दूसरी जानब से जो एक और लड़की बोलती है कि अब क्या करना है, अब जो करना है जल्दी करो। दूसरी जानब से तारा आप ही बोलती है, फिर आप ही बोलती है कि मैं बुरहान और जो कुल्फी की मैंने मोहब्बत की ज़रूर वो बुराई किया, लेकिन उनको अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। फिर सारा भी बोलते हैं कि अब तो उस्मान भी मोहब्बत के दावे में पड़ चुका है, तो अब क्या करना है। तो दूसरी जानब से अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे जब दिखा जाता है कि जो आप ही होते हैं ना, वो एक और गैंग के घर आ चुके थे, जो एक लड़की नाम बोल रही थी हबीब नाम, उसकी घर आ चुकी है रिश्ता लेने उस्मान का। दूसरी जानब से बोलती है कि वो जो अंकल बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारे घर आई हैं। दूसरी जानब से आप ही बोलती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि आमना और उस्मान एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं आपसे आमना का रिश्ता मांगने आई हूँ, क्योंकि वे आमना मुझे पसंद है। दूसरी जानब से अंकल बोलता है कि जी हाँ आमना आपका और आपके उस्मान का जिक्र कर रही थी मुझे। तो दूसरी जानब से आप ही जो बोलती है कि हाँ यही बात है। फिर दूसरी जानब से जो दिखाया जाता है कि फिर अंकल बोलता है कि अच्छा है, बहुत ही उस्मान अच्छा लड़का है, क्योंकि पहली चक्कर मैं उससे मिल चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है। दूसरी जानब से दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान ना ही मेरे बिजनेस में नज़र रखता है, ना ही मेरे जो कुछ एक बड़ा नाम जो है उसमें, दूसरी जानब से बहुत ही अच्छा बच्चा है, मेरी बेटी पे नज़र रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेटी मेरी बहुत ही अच्छी है और मेरा बिजनेस और एक और नाम ले रहा था वो अच्छे नहीं है, इसलिए मेरी बेटी में दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बोलती है कि शंकर बोलता है कि आमना मेरी एक लौती बेटी है, जो आमना एक ख्वाहिश की है वो मैंने पूरी ना किया, वो ऐसी बात नहीं हो सकती। दूसरी जानब हाँ फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही ये अंकल बोलता है कि हाँ जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं वो हो क्यों ना मुझसे रिश्ता मांग ले, मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई एक आदमी आ जाए मैं उसको ना दूं। आपसे बढ़कर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी और नेक दिल की आप लड़की हो, इसलिए मैं आपको आमना का रिश्ता देती हूँ। दूसरी जानब से तो दोस्तों क्या होता है, जी हाँ दोस्तों आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल सारा ऑफिस में दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान के जो वो दोनों भाई होते हैं वो एक साथ आते हैं आप ही के पास। आप ही को कहते हैं कि एक्चुअली आप जो ये रिश्ता कर रहे हो ना, ये रिश्ता नहीं करो, क्योंकि ये रिश्ता उस्मान को पसंद नहीं है। तो दूसरी जानब से आप ही बोलती है कि मैं क्यों ऐसे रिश्ता बोलूँगी, मैं तो आपसे डिस्कस करके फिर रिश्ता करूँगी। फिर दूसरी जानब से एक और लड़का बोलता है कि एक्चुअली ये उस्मान क्या है ना, एक और लड़की को वो पसंद करता है और उसी से शादी करता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बहुत ही इज्जत से कहती है उस्मान की जो वो दोनों एक और लड़का ऊपर उठ खड़े होते हैं। दूसरी जानब से उसको कहती है कि बैठ जाओ इधर आओ। दूसरी जानब से उसको आप सारा आप कहते हैं कि इतनी हैरान की बात कर दी है,
पहले बता देते तो आपका ये रिश्ता भी तय हो जाता। अगर मैं तो चाहूँ तो दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ये जो आप ही होते हैं, एक और लड़की को बुला के उसको बोलती है कि जो लड़की उसको बोलती है कि हम एक रिश्ता तय करने जा रहे हैं, वो भी एक हबीब नाम के एक उस्मान बता रहा है उसकी बेटी से, हम वही लड़की हम अपनी बहू बन रहे। दूसरी जानब से एक लड़की बोलती है कि ये हबीब नाम जो एक बड़ा सा नाम है जो आप उससे रिश्ता करने जा रही है। आई एम बहुत सी बार, क्योंकि वो आपसे बहुत ही बड़ा है। तो मैंने बहुत ही काफ़ी जगह देखा है कि आपने तो आप से नीचे जो है उनसे रिश्ता किया है, आप ये बड़े इसे क्यों रिश्ता कर रही हो, क्या वजह बता सकती। दूसरी जानब से जो बोलती है कि जो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं वो सब प्यारे हैं मुझे। दूसरी जानब बोलती है कि ये जो सभी लोग ये मेरी मुट्ठी में आप पता चला है कि ये तो रेत की तरह है, आस्ते आस्ते फिसल के जा रही है। दूसरी जानब से जो एक और लड़की बोलती है कि अब क्या करना है, अब जो करना है जल्दी करो। दूसरी जानब से तारा आप ही बोलती है, फिर आप ही बोलती है कि मैं बुरहान और जो कुल्फी की मैंने मोहब्बत की ज़रूर वो बुराई किया, लेकिन उनको अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। फिर सारा भी बोलते हैं कि अब तो उस्मान भी मोहब्बत के दावे में पड़ चुका है, तो अब क्या करना है। तो दूसरी जानब से अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जो आप ही होते हैं ना, वो एक और गैंग के घर आ चुके थे, जो एक लड़की नाम बोल रही थी हबीब नाम, उसके घर आ चुकी है रिश्ता लेने उस्मान का। दूसरी जानब से बोलती है कि वो जो अंकल बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारे घर आई हैं। दूसरी जानब से ऐसा आप ही बोलती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि आमना और उस्मान एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं आपसे आमना का रिश्ता मांगने आई हूँ, क्योंकि वे आमना मुझे पसंद है। दूसरी जानब से अंकल बोलता है कि जी हाँ आमना आपका और आपके उस्मान का जिक्र कर रही थी मुझे। तो दूसरी जानब से आप ही जो बोलती है कि हाँ यही बात है। फिर दूसरी जानब से जो दिखाया जाता है कि फिर अंकल बोलता है कि अच्छा है, बहुत ही उस्मान अच्छा लड़का है, क्योंकि पहले चक्कर में उससे मिल चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है। दूसरी जानब से दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान ना ही मेरे बिजनेस में नज़र रखता है, ना ही मेरे जो कुछ एक बड़ा नाम जो है उसमें, दूसरी जानब से बहुत ही अच्छा बच्चा है, मेरी बेटी पे नज़र रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेटी मेरी बहुत ही अच्छी है और मेरा बिजनेस और एक और नाम ले रहा था वो अच्छे नहीं है, इसलिए मेरी बेटी में दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बोलती है कि शंकर बोलता है कि आमना मेरी एक लौती बेटी है, जो आमना एक ख्वाहिश की है वो मैंने पूरी ना किया, वो ऐसी बात नहीं हो सकती। दूसरी जानब हाँ फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही ये अंकल बोलता है कि हाँ जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं वो हो क्यों ना मुझसे रिश्ता मांग ले, मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई एक आदमी आ जाए मैं उसको ना दूं। आपसे बढ़कर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी और नेक दिल की आप लड़की हो, इसलिए मैं आपको आमना का रिश्ता देती हूँ। दूसरी जानब से तो दोस्तों क्या होता है, जी हाँ दोस्तों आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल सारा ऑफिस में दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान के जो वो दोनों भाई होते हैं वो एक साथ आते हैं आप ही के पास। आप ही को कहते हैं कि एक्चुअली आप जो ये रिश्ता कर रहे हो ना, ये रिश्ता नहीं करो, क्योंकि ये रिश्ता उस्मान को पसंद नहीं है। तो दूसरी जानब से आप ही बोलती है कि मैं क्यों ऐसे रिश्ता बोलूँगी, मैं तो आपसे डिस्कस करके फिर रिश्ता करूँगी। फिर दूसरी जानब से एक और लड़का बोलता है कि एक्चुअली ये उस्मान क्या है ना, एक और लड़की को
पसंद करता है और उसी से शादी करता है। दूसरी जानब से सारा आपी ये बहुत ही इज्जत से कहती है उस्मान की जो वो दोनों एक और लड़का ऊपर उठ खड़े होते हैं। दूसरी जानब से उसको कहती है कि बैठ जाओ इधर आओ। दूसरी जानब से उसको आप सारा आप कहते हैं कि इतनी हैरान की बात कर दी है। पहले बता देते तो आपका ये रिश्ता भी तय हो जाता। अगर मैं तो चाहूँ तो दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ये जो आप ही होते हैं एक और लड़की को बुला के उसको बोलती है कि जो लड़की उसको बोलती है कि हम एक रिश्ता तय करने जा रहे हैं, वो भी एक हबीब नाम के एक उस्मान बता रहा है उसकी बेटी से हम वही लड़की हम अपनी बहू बना। तो उससे जानने से एक लड़की बोलती है कि ये हबीब नाम जो एक बड़ा सा नाम है जो आप उससे रिश्ता करने जा रही है। आई एम बहुत सी बार क्योंकि वो आपसे बहुत ही बड़ा है। तो मैंने बहुत ही काफ़ी जगह देखा है कि आपने तो आप से नीचे जो है उनसे रिश्ता किया है। आप ये बड़े इसे क्यों रिश्ता कर रही हो, क्या वजह बता सकती। दूसरी जानब से जो बोलती है कि जो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं वो सब प्यारे हैं मुझे। दूसरी जानब बोलती है कि ये जो सभी लोग ये मेरी मुट्ठी में आप पता चला है कि ये तो रेत की तरह है, आस्ते आस्ते फिसल के जा रही है। दूसरी जानब से जो एक और लड़की बोलती है कि आप क्या करना है, अब जो करना है जल्दी करो। दूसरी जानब से तारा आप ही बोलती है फिर आप ही बोलती है कि मैं बुरहान और जो कुल्फी की मैंने मोहब्बत की ज़रूर वो बुराई किया लेकिन उनको अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। फिर सारा भी बोलते हैं कि अब तो उस्मान भी मोहब्बत के दावे में पड़ चुका है तो अब क्या करना है। तो दूसरी जानब से अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जो आप ही होते हैं ना वो एक और गैंग के घर आ चुके थे। जो एक लड़की नाम बोल रही थी हबीब नाम, उसके घर आ चुकी है रिश्ता लेने उस्मान का। दूसरी जानब से बोलती है कि वो जो अंकल बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारे घर आई हैं। दूसरी जानब से ऐसा आप ही बोलती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि आमना और उस्मान एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपसे आमना का रिश्ता मांगने आई हूँ क्योंकि वे आमना मुझे पसंद है। दूसरी जानब से अंकल बोलता है कि जी हाँ आमना आपका और आपके उस्मान का जिक्र कर रही थी मुझे। तो दूसरी जानब से आप ही जो बोलती है कि हाँ यही बात है। फिर दूसरी जानब से जो दिखाया जाता है कि फिर अंकल बोलता है कि अच्छा है, बहुत ही उस्मान अच्छा लड़का है क्योंकि पहले चक्कर में उससे मिल चुका हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है। दूसरी जानब से दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान ना ही मेरे बिजनेस में नज़र रखता है ना ही मेरे जो कुछ एक बड़ा नाम जो है उसमें, दूसरी जानब से बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरी बेटी पे नज़र रखता है क्योंकि उसको पता है कि ये बेटी मेरी बहुत ही अच्छी है और मेरा बिजनेस और एक और नाम ले रहा था वो अच्छे नहीं है, इसलिए मेरी बेटी में दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बोलती है कि शंकर बोलता है कि आमना मेरी एक लौती बेटी है। जो आमना एक ख्वाहिश की है वो मैंने पूरी ना किया, वो ऐसी बात नहीं हो सकती। दूसरी जानब हाँ फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही अंकल बोलता है कि हाँ जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं वो हो क्यों ना मुझसे रिश्ता मांग ले, मैं उनको नहीं दूंगा क्योंकि आपसे बढ़कर कोई एक आदमी आ जाए मैं उसको ना दूं। आपसे बढ़कर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी और नेक दिल की आप लड़की हो, इसलिए मैं आपको आमना का रिश्ता देती हूँ। दूसरी जानब से तो दोस्तों क्या होता है, जी हाँ दोस्तों आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल सारा ऑफिस में दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान के जो वो दोनों भाई होते हैं वो एक साथ आते हैं आप ही के पास। आप को कहते हैं कि एक्चुअली आप जो ये रिश्ता कर रहे हो ना ये रिश्ता नहीं करो क्योंकि
ये रिश्ता उस्मान को पसंद नहीं है। तो दूसरी जाने से आप ही बोलती है कि मैं क्यों ऐसे रिश्ता बोलूँगी, मैं तो आपसे डिस्कस करके फिर रिश्ता करूँगी। फिर दूसरी जाने से एक और लड़का बोलता है कि एक्चुअली ये उस्मान क्या है ना, एक और लड़की को वो पसंद करता है और उसी से शादी करता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बहुत ही इज्जत से कहती है उस्मान की, जो वो दोनों एक और लड़का ऊपर उठ खड़े होते हैं। दूसरी जानब से उसको कहती है कि बैठ जाओ, इधर आओ। दूसरी जानब से उसको आप सारा आप कहते हैं कि इतनी हैरान की बात कर दी है, पहले बता देते तो आपका ये रिश्ता भी तय हो जाता। अगर मैं तो चाहूँ तो दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही जो आप ही होते हैं, एक और लड़की को बोला कि उसको बोलती है कि जो लड़की उसको बोलती है कि हम एक रिश्ता तय करने जा रहे हैं, वो भी एक हबीब नाम के एक उस्मान बता रहा है उसकी बेटी से, हम वही लड़की हम अपनी बहू बन रहे। तो उससे जानने से एक लड़की बोलती है कि ये हबीब नाम जो एक बड़ा सा नाम है, जो आप उससे रिश्ता करने जा रही है। आई एम बहुत सी बार, क्योंकि वो आपसे बहुत ही बड़ा है। तो मैंने बहुत ही काफ़ी जगह देखा है कि आपने तो आप से नीचे जो है उनसे रिश्ता किया है, आप ये बड़े इसे क्यों रिश्ता कर रही हो, क्या वजह बता सकती। दूसरी जानब से जो बोलती है कि जो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं वो सब प्यारे हैं मुझे। दूसरी जानब बोलती है कि ये जो सभी लोग ये मेरी मुट्ठी में आप पता चला है कि ये तो रेत की तरह है, आस्ते आस्ते फिसल के जा रही है। दूसरी जानब से जो एक और लड़की बोलती है कि अब क्या करना है, अब जो करना है जल्दी करो। दूसरी जानब से तारा आप ही बोलती है, फिर आप ही बोलती है कि मैं बुरहान और जो कुल्फी की मैंने मोहब्बत की ज़रूर वो बुराई किया, लेकिन उनको अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। फिर सारा भी बोलते हैं कि अब तो उस्मान भी मोहब्बत के दावे में पड़ चुका है, तो अब क्या करना है। तो दूसरी जानब से अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जो आप ही होते हैं ना, वो एक और गैंग के घर आ चुके थे, जो एक लड़की नाम बोल रही थी हबीब नाम, उसके घर आ चुकी है रिश्ता लेने उस्मान का। दूसरी जानब से बोलती है कि वो जो अंकल बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारे घर आई हैं। दूसरी जानब से आप ही बोलती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि आमना और उस्मान एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं आपसे आमना का रिश्ता मांगने आई हूँ, क्योंकि वे आमना मुझे पसंद है। दूसरी जानब से अंकल बोलता है कि जी हाँ आमना आपका और आपके उस्मान का जिक्र कर रही थी मुझे। तो दूसरी जानब से आप ही जो बोलती है कि हाँ यही बात है। फिर दूसरी जानब से जो दिखाया जाता है कि फिर अंकल बोलता है कि अच्छा है, बहुत ही उस्मान अच्छा लड़का है, क्योंकि पहले चक्कर में उससे मिल चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है। दूसरी जानब से दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान ना ही मेरे बिजनेस में नज़र रखता है, ना ही मेरे जो कुछ एक बड़ा नाम लिया है उसमें, दूसरी जानब से बहुत ही अच्छा बच्चा है, मेरी बेटी पे नज़र रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेटी मेरी बहुत ही अच्छी है और मेरा बिजनेस और एक और नाम ले रहा था वो अच्छे नहीं है, इसलिए मेरी बेटी में दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बोलती है कि शंकर बोलता है कि आमना मेरी एक लौती बेटी है, जो आमना एक ख्वाहिश की है वो मैंने पूरी ना किया, वो ऐसी बात नहीं हो सकती। दूसरी जानब फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही अंकल बोलता है कि हाँ जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं वो हो क्यों ना मुझसे रिश्ता मांग ले, मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई एक आदमी आ जाए मैं उसको ना दूं। आपसे बढ़कर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी और नेक दिल की आप लड़की हो, इसलिए मैं आपको आमना का रिश्ता देती हूँ। दूसरी जानब से तो दोस्तों क्या होता है
जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल सारा ऑफिस में दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान के जो वो दोनों भाई होते हैं वो एक साथ आते हैं आप ही के पास। आप ही को कहते हैं कि एक्चुअली आप जो ये रिश्ता कर रहे हो ना, ये रिश्ता नहीं करो, क्योंकि ये रिश्ता उस्मान को पसंद नहीं है। तो दूसरी जानब से आप ही बोलती है कि मैं क्यों ऐसे रिश्ता बोलूँगी, मैं तो आपसे डिस्कस करके फिर रिश्ता करूँगी। फिर दूसरी जानब से एक और लड़का बोलता है कि एक्चुअली ये उस्मान क्या है ना, एक और लड़की को वो पसंद करता है और उसी से शादी करता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बहुत ही इज्जत से कहती है उस्मान की जो वो दोनों एक और लड़का ऊपर उठ खड़े होते हैं। दूसरी जानब से उसको कहती है कि बैठ जाओ, इधर आओ। दूसरी जानब से उसको आप सारा आप कहते हैं कि इतनी हैरान की बात कर दी है, पहले बता देते तो आपका ये रिश्ता भी तय हो जाता। अगर मैं तो चाहूँ तो दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही जो आप ही होते हैं एक और लड़की को बुला के उसको बोलती है कि जो लड़की उसको बोलती है कि हम एक रिश्ता तय करने जा रहे हैं, वो भी एक हबीब नाम के एक उस्मान बता रहा है उसकी बेटी से हम वही लड़की हम अपनी बहू बन रहे। दूसरी जानब से एक लड़की बोलती है कि ये हबीब नाम जो एक बड़ा सा नाम है जो आप उससे रिश्ता करने जा रही है। आई एम बहुत सी बार, क्योंकि वो आपसे बहुत ही बड़ा है। तो मैंने बहुत ही काफ़ी जगह देखा है कि आपने तो आप से नीचे जो है उनसे रिश्ता किया है, आप ये बड़े इसे क्यों रिश्ता कर रही हो, क्या वजह बता सकती। दूसरी जानब से जो बोलती है कि जो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं वो सब प्यारे हैं मुझे। दूसरी जानब बोलती है कि ये जो सभी लोग ये मेरी मुट्ठी में आप पता चला है कि ये तो रेत की तरह है, आस्ते आस्ते फिसल के जा रही है। दूसरी जानब से जो एक और लड़की बोलती है कि अब क्या करना है, अब जो करना है जल्दी करो। दूसरी जानब से तारा आप ही बोलती है, फिर आप ही बोलती है कि मैं बुरहान और जो कुल्फी की मैंने मोहब्बत की ज़रूर वो बुराई किया, लेकिन उनको अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। फिर सारा भी बोलते हैं कि अब तो उस्मान भी मोहब्बत के दावे में पड़ चुका है, तो अब क्या करना है। तो दूसरी जानब से अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जो आप ही होते हैं ना, वो एक और गैंग के घर आ चुके थे। जो एक लड़की नाम बोल रही थी हबीब नाम, उसकी घर आ चुकी है रिश्ता लेने उस्मान का। दूसरी जानब से बोलती है कि वो जो अंकल बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारे घर आई हैं। दूसरी जानब से ऐसा आप ही बोलती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि आमना और उस्मान एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं आपसे आमना का रिश्ता मांगने आई हूँ, क्योंकि वे आमना मुझे पसंद है। दूसरी जानब से अंकल बोलता है कि जी हाँ आमना आपका और आपके उस्मान का जिक्र कर रही थी मुझे। तो दूसरी जानब से आप ही जो बोलती है कि हाँ यही बात है। फिर दूसरी जानब से जो दिखाया जाता है कि फिर अंकल बोलता है कि अच्छा है, बहुत ही उस्मान अच्छा लड़का है, क्योंकि पहले चक्कर में उससे मिल चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है। दूसरी जानब से दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान ना ही मेरे बिजनेस में नज़र रखता है, ना ही मेरे जो कुछ एक बड़ा नाम जो है उसमें, दूसरी जानब से बहुत ही अच्छा बच्चा है, मेरी बेटी पे नज़र रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेटी मेरी बहुत ही अच्छी है और मेरा बिजनेस और एक और नाम ले रहा था वो अच्छे नहीं है, इसलिए मेरी बेटी में दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बोलती है कि शंकर बोलता है कि आमना मेरी एक लौती बेटी है, जो आमना एक ख्वाहिश की है वो मैंने पूरी ना किया, वो ऐसी बात नहीं हो सकती। दूसरी जानब हाँ फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही ये अंकल बोलता है कि हाँ जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं वो हो क्यों ना मुझसे रिश्ता मांग ले, मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई एक आदमी आ जाए मैं उसको ना दूं। आपसे बढ़कर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी और
नेक दिल की आप लड़की हो, इसलिए मैं आपको आमना का रिश्ता देती हूँ। दूसरी जानब से तो दोस्तों क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल सारा ऑफिस में दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान के जो वो दोनों भाई होते हैं वो एक साथ आते हैं आप ही के पास। आप ही को कहते हैं कि एक्चुअली आप जो ये रिश्ता कर रहे हो ना, ये रिश्ता नहीं करो, क्योंकि ये रिश्ता उस्मान को पसंद नहीं है। तो दूसरी जानब से आप ही बोलती है कि मैं क्यों ऐसे रिश्ता बोलूँगी, मैं तो आपसे डिस्कस करके फिर रिश्ता करूँगी। फिर दूसरी जानब से एक और लड़का बोलता है कि एक्चुअली ये उस्मान क्या है ना, एक और लड़की को वो पसंद करता है और उसी से शादी करता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बहुत ही इज्जत से कहती है उस्मान की जो वो दोनों एक और लड़का ऊपर उठ खड़े होते हैं। दूसरी जानब से उसको कहती है कि बैठ जाओ, इधर आओ। दूसरी जानब से उसको आप सारा आप कहते हैं कि इतनी हैरान की बात कर दी है, पहले बता देते तो आपका ये रिश्ता भी तय हो जाता। अगर मैं तो चाहूँ तो दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ये जो आप ही होते हैं एक और लड़की को बुला के उसको बोलती है कि जो लड़की उसको बोलती है कि हम एक रिश्ता तय करने जा रहे हैं, वो भी एक हबीब नाम के एक उस्मान बता रहा है उसकी बेटी से, हम वही लड़की हम अपनी बहू बन रहे। तो उससे जानने से एक लड़की बोलती है कि ये हबीब नाम जो एक बड़ा सा नाम है जो आप उससे रिश्ता करने जा रही है। आई एम बहुत सी बार, क्योंकि वो आपसे बहुत ही बड़ा है। तो मैंने बहुत ही काफ़ी जगह देखा है कि आपने तो आप से नीचे जो है वो उनसे रिश्ता किया है, आप ये बड़े इसे क्यों रिश्ता कर रही हो, क्या वजह बता सकती। दूसरी जानब से जो बोलती है कि जो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं वो सब प्यारे हैं मुझे। दूसरी जानब बोलती है कि ये जो सभी लोग ये मेरी मुट्ठी में आप पता चला है कि ये तो रेत की तरह है, आस्ते आस्ते फिसल के जा रही है। दूसरी जानब से जो एक और लड़की बोलती है कि आप क्या करना है, अब जो करना है जल्दी करो। दूसरी जानब से तारा आप ही बोलती है, फिर आप ही बोलती है कि मैं बुरहान और जो कुल्फी की मैंने मोहब्बत की ज़रूर वो बुराई किया, लेकिन उनको अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। फिर सारा भी बोलते हैं कि अब तो उस्मान भी मोहब्बत के दावे में पड़ चुका है, तो अब क्या करना है। तो दूसरी जानब से अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जो आप ही होते हैं ना, वो एक और गैंग के घर आ चुके थे, जो एक लड़की नाम बोल रही थी हबीब नाम, उसके घर आ चुकी है रिश्ता लेने उस्मान का। दूसरी जानब से बोलती है कि वो जो अंकल बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारे घर आई हैं। दूसरी जानब से ऐसा आप ही बोलती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि आमना और उस्मान एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं आपसे आमना का रिश्ता मांगने आई हूँ, क्योंकि वे आमना मुझे पसंद है। दूसरी जानब से अंकल बोलता है कि जी हाँ आमना आपका और आपके उस्मान का जिक्र कर रही थी मुझे। तो दूसरी जानब से आप ही जो बोलती है कि हाँ यही बात है। फिर दूसरी जानब से जो दिखाया जाता है कि फिर अंकल बोलता है कि अच्छा है, बहुत ही उस्मान अच्छा लड़का है, क्योंकि पहले चक्कर में उससे मिल चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है। दूसरी जानब से दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान ना ही मेरे बिजनेस में नज़र रखता है, ना ही मेरे जो कुछ एक बड़ा नाम लिया है उसमें, दूसरी जानब से बहुत ही अच्छा बच्चा है, मेरी बेटी पे नज़र रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेटी मेरी बहुत ही अच्छी है और मेरा बिजनेस और एक और नाम ले रहा था वो अच्छे नहीं है, इसलिए मेरी बेटी में दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बोलती है कि शंकर बोलता है कि आमना मेरी एकलौती बेटी है, जो आमना एक ख्वाहिश की है वो मैंने पूरी ना किया, वो ऐसी बात नहीं हो सकती। दूसरी जानब हाँ फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही ये अंकल बोलता है कि हाँ जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं वो हो क्यों ना मुझसे रिश्ता मांग ले, मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई एक
आदमी आ जाए मैं उसको ना दूं। आपसे बढ़कर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी और नेक दिल की आप लड़की हो, इसलिए मैं आपको आमना का रिश्ता देती हूँ। दूसरी जानब से तो दोस्तों क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल सारा आप इसमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान के जो वो दोनों भाई होते हैं वो एक साथ आते हैं आप ही के पास। आप ही को कहते हैं कि एक्चुअली आप जो ये रिश्ता कर रहे हो ना, ये रिश्ता नहीं करो, क्योंकि ये रिश्ता उस्मान को पसंद नहीं है। तो दूसरी जानब से आप ही बोलती है कि मैं क्यों ऐसे रिश्ता बोलूँगी, मैं तो आपसे डिस्कस करके फिर रिश्ता करूँगी। फिर दूसरी जानब से एक और लड़का बोलता है कि एक्चुअली ये उस्मान क्या है ना, एक और लड़की को वो पसंद करता है और उसी से शादी करता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बहुत ही इज्जत से कहती है उस्मान की जो वो दोनों एक और लड़का ऊपर उठ खड़े होते हैं। दूसरी जानब से उसको कहती है कि बैठ जाओ, इधर आओ। दूसरी जानब से उसको आप सारा आप कहते हैं कि इतनी हैरान की बात कर दी है, पहले बता देते तो आपका ये रिश्ता भी तय हो जाता। अगर मैं तो चाहूँ तो दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही जो आप ही होते हैं एक और लड़की को बुला के उसको बोलती है कि जो लड़की उसको बोलती है कि हम एक रिश्ता तय करने जा रहे हैं, वो भी एक हबीब नाम के एक उस्मान बता रहा है उसकी बेटी से, हम वही लड़की हम अपनी बहू बना। तो उससे जानने से एक लड़की बोलती है कि ये हबीब नाम जो एक बड़ा सा नाम है जो आप उससे रिश्ता करने जा रही है। आई एम बहुत सी बार, क्योंकि वो आपसे बहुत ही बड़ा है। तो मैंने बहुत ही काफ़ी जगह देखा है कि आपने तो आप से नीचे जो है वो उनसे रिश्ता किया है, आप ये इनसे बड़े इसे क्यों रिश्ता कर रही हो, क्या वजह बता सकती। दूसरी जानब से जो बोलती है कि जो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं वो सब प्यारे हैं मुझे। दूसरी जानब बोलती है कि ये जो सभी लोग ये मेरी मुट्ठी में आप पता चला है कि ये तो रेत की तरह है, आस्ते आस्ते फिसल के जा रही है। दूसरी जानब से जो एक और लड़की बोलती है कि आप क्या करना है, अब जो करना है जल्दी करो। दूसरी जानब से तारा आप ही बोलती है, फिर आप ही बोलती है कि मैं बुरहान और जो कुल्फी की मैंने मोहब्बत की ज़रूर वो बुराई किया, लेकिन उनको अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। फिर सारा भी बोलते हैं कि अब तो उस्मान भी मोहब्बत के दावे में पड़ चुका है, तो अब क्या करना है। तो दूसरी जानब से अब मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जो आप ही होते हैं ना, वो एक और गैंग के घर आ चुके थे, जो एक लड़की नाम बोल रही थी हबीब नाम, उसकी घर आ चुकी है रिश्ता लेने उस्मान का। दूसरी जानब से बोलती है कि वो जो अंकल बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारे घर आई हैं। दूसरी जानब से ऐसा आप ही बोलती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि आमना और उस्मान एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं आपसे आमना का रिश्ता मांगने आई हूँ, क्योंकि वे आमना मुझे पसंद है। दूसरी जानब से अंकल बोलता है कि जी हाँ आमना आपका और आपके उस्मान का जिक्र कर रही थी मुझे। तो दूसरी जानब से आप ही जो बोलती है कि हाँ यही बात है। फिर दूसरी जानब से जो दिखाया जाता है कि फिर अंकल बोलता है कि अच्छा है, बहुत ही उस्मान अच्छा लड़का है, क्योंकि पहले चक्कर में उससे मिल चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सेहतमंद है। दूसरी जानब से दिखाया जाता है कि जैसे ही जो उस्मान ना ही मेरे बिजनेस में नज़र रखता है, ना ही मेरे जो कुछ एक बड़ा नाम लिया है उसमें, दूसरी जानब से बहुत ही अच्छा बच्चा है, मेरी बेटी पे नज़र रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेटी मेरी बहुत ही अच्छी है और मेरा बिजनेस और एक और नाम ले रहा था वो अच्छे नहीं है, इसलिए मेरी बेटी में दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानब से सारा आप ही बोलती है कि शंकर बोलता है कि आमना मेरी एक लौती बेटी है, जो आमना एक ख्वाहिश की है वो मैंने पूरी ना किया, वो
कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। दूसरी जानब हाँ, फिर यहाँ पे जब दिखाया जाता है कि जैसे ही ये अंकल बोलता है कि हाँ जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं वो हो क्यों ना मुझसे रिश्ता मांग ले, मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई एक आदमी आ जाए मैं उसको ना दूं। आपसे बढ़कर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी और नेक दिल की आप लड़की हो, इसलिए मैं आपको आमना का रिश्ता देती हूँ। दूसरी जानब से ये तो दोस्तों क्या होता है